अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, जो मौजू है हमारी डिस्कशन का, वो ख़वातीन के चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स के बारे में है कि जो ख़वातीन के फेशियल हेयर निकल आते हैं मर्दों की तरह, होंठों के ऊपर या थोड़ी के नीचे वाली साइड पर दाढ़ी की तरह बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गहरे होना शुरू हो जाते हैं। ये नौजवानी में बच्चियों को ऐसा, जब हार्मोन्स उनके ग्रोथ कर रहे होते हैं, ये हार्मोन्स की तब्दीलियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर किसी और जो है जिस्म के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारी वजूहत हैं, इस पे फिर मैं आपको कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसा बच्चियों में क्यों होता है। तो ऐसे ही बच्चियां या ख़वातीन जिनके चेहरे पे मूँछों वाली जगह पे या दाढ़ी वाली जगह पे मर्दों की तरह बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर वो थोड़े से गहरे होते हैं लेकिन बाल बारीक ही होते हैं, और वो ऐसे होते हैं जैसे एक रूह सा, आप देखें, महसूस होता है कि हल्का गहरा सा चेहरे के ऊपर उनको मूँछों वाली जगह पे या दाढ़ी वाली जगह पे हल्के हल्के बारीक बारीक बाल जो है नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। फिर होता यूँ है कि ये ब्यूटी पार्लर्स पे जाकर या फिर घर में ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको रिमूव करती हैं, क्रीमों के ज़रिए, थ्रेडिंग के ज़रिए, या जो भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं उनके ज़रिए से ये इन बालों को काटना शुरू कर देती हैं, ख़त्म करना शुरू करते हैं, जो कि चंद दिन तक तो वो ठीक महसूस होता है, लेकिन फिर बाद में ये बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और पहले से ज़्यादा जो है मिकदार में ज़्यादा निकलते हैं, और कलर में भी ज़्यादा डार्क होते हैं, और सेहत में भी वो पहले से ज़्यादा मोटे बाल होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा गहरे निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला चलता रहता है, आप बार बार ये बालों को काटती हैं, फिर बार बार ये बाल निकल आते हैं, और इस तरह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी ख़वातीन के लिए, ऐसी बच्चियों के लिए जिनको ये मसला है, चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स हैं और वो उनको ख़त्म करना चाह रही हैं हमेशा हमेशा के लिए, उनसे जान छुड़ाना चाह रही हैं, तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, जिसके इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह ताला ये जो चेहरे के अनवांटेड हेयर्स हैं या फेशियल हेयर्स जिनको कहा जाता है, जो दाढ़ी वाली जगह पे या मूँछों वाली जगह पे निकल आते हैं, इनको आप हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती हैं, ठीक कर सकती हैं, और दोबारा ना हो उसके लिए आप ये मेडिसन प्रॉपर यूज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो होम्यो डॉक्टर्स या लेडी डॉक्टर्स होम्योपैथिक के या न्यू लर्नर्स हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि बड़ी तवज्जो के साथ ये वीडियो देखें। ये एक बड़ा कॉमन मसला है और बहुत सारी बच्चियाँ और ख़वातीन इससे परेशान हैं और इनका ये मसला हल नहीं होता, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसे हल करने की कोशिश करती हैं। बाज़ तो ख़वातीन प्लास्टिक सर्जरी की तरफ भी मूव करती हैं कि वो चेहरे की ऐसी जगहों की सर्जरी करवा लें ताकि ये बाल दोबारा से ना उगें, जो कि एक बड़ा लंबा और तकलीफ़ दा अमल होता है। तो ऐसे डॉक्टर साहबान जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके इल्म में होगा कि इस किस्म की जो है पेशेंट अक्सर आते हैं और वो ये परेशानी में मुब्तला होते हैं कि चेहरे के जो अनवांटेड हेयर हैं उनको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहले जो हमारे जहन में मेडिसिन आती है वो थूजा है। थूजा 1 एम में एक खुराक देंगे और इसे हर हफ्ते दोहराएंगे 2 या 3 दफ़ा, 4 दफ़ा थूजा 1 एम आप मरीज़ को ज़रूर दे दें जिसके चेहरे पे अनवांटेड हेयर है। एक खुराक देनी है 1 हफ्ते में, और इस तरह 3 हफ्तों तक आप ये दे सकते हैं थूजा 1 एम की एक खुराक। तो उसके बाद दूसरी मेडिसिन है सीपिया, ये 200 पोटेंसी में लेनी है, और तीसरी मेडिसिन है ओलियम जैकोरस। ये सीपिया और ओलियम जैकोरस जो है ये दोनों 200 पोटेंसी में लेनी है, और इन दोनों को आपस में मिला लेना है, और फिर 5 कतरे रोज़ाना एक दफ़ा में लेने हैं। यानी रोज़ाना एक खुराक लेनी है ओलियम जैकोरस की और सीपिया की, और जो थूजा 1 एम है ये हफ्ते में एक खुराक लेनी है। यानी आपने अगर एक खुराक ली है हफ्ते वाले दिन, तो फिर अगले जो हफ्ते में जो संडे आएगा
اس کو آپ نے جو ہے ایک خوراک تھوجا 1 mg کی دوبارہ دینی ہے مریض کو، اور اولیم جیکورس اور سیپیا جو ہے یہ 200 پوٹینسی میں دونوں لے کے ان کو آپس سے ملا کے ایک خوراک یعنی 5 قطرے روزانہ مریض کو یا ایسی خاتون کو دینے ہیں جن کے چہرے پہ انوانٹیڈ ہیئرز ہیں، فیشیل ہیئرز ہیں، جو ان سے نجات حاصل کرنا چاہ رہی. اور ایک میڈیسن اس میں جو ہے وہ اورینیٹک کے نام سے ٹیبلٹس آتی ہیں، شوابے کمپنی کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے. شوابے جرمن کمپنی کی ہے یہ، اور اسے اورینیٹک جو ہے ٹیبلٹس ہیں. یہ 2 گولیاں صبح اور 2 شام میں کھانا کھانے سے پہلے چوس کر یہ لینی ہے. تو اس کے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت جلد رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. میڈیسن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے سن لیں کہ تھوجا 1 mg کی ایک خوراک ہفتے بعد 3 دفعہ دے دیں، یعنی 3 ہفتوں تک یہ دیں. ایک دفعہ ابھی دے دیں، پھر ایک ہفتے بعد دے دیں، پھر ایک ہفتے بعد دے دیں. تو اس طرح 1 mg کی ایک خوراک تھوجا کی 3 دفعہ دینی ہے ایک مہینے میں. پھر اس کے بعد سیپیا اور اولیم جیکورس ہے، یہ 200 پوٹینسی میں لینے ہیں. ان دونوں کو آپس میں ملا کے 5 قطرے صرف ایک دفعہ دینے ہیں دن میں. روزانہ آپ 5 قطرے ان دونوں کو ملا کے دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اورینیٹک ٹیبلٹ جو ہے یہ شوابے کمپنی کی ہے، جرمن کی. اسے 2 گولیاں صبح اور 2 دوپہر کھانا کھانے سے پہلے مریض نے، جو ایسی خاتون ہیں جن کو بال نکل رہے ہیں چہرے پہ، انہوں نے چوس کر کھانی ہے. کھانا کھانے سے تھوڑی دیر پہلے اسے چوس کر کھا لیں، بعد میں کھانا کھا لیں. ایک دفعہ دوپہر کو لے لیں اور ایک دفعہ رات کو لے لیں، یعنی 2 دفعہ لینی ہے 2 گولیاں. دوپہر کو کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے چوس کر کھا لیں، اور اسی طرح 2 گولیاں رات کو کھانا کھانے سے پہلے چوس کر کھا لیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ انوانٹیڈ ہیئرز جو ہیں یا فیشیل ہیئرز ہیں خواتین میں، یہ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائیں گے. جو اس میڈیسن کو 2 سے 3 ماہ تک ضرور استعمال کر لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام انوانٹیڈ ہیئرز ان فیمیل یا فیشیل ہیئر ان فیمیل میں ہومیوپیتھک کی ادویات کا اچھا لگا ہوگا. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.